वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी आमेज खत के मुंदरजात काबीना और सहाफ़ियों के सामने रख दिए। कहा पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। हमें बताया गया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल वज़ीर-ए-आज़म के रहने या न रहने से जुड़ा है। खत में कहा गया तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। मुरासला हमारे सफीर की तरफ से लिखा गया। खत में तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल की गई। खत अस्करी हुकाम से शेयर किया जा चुका है। पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग भी देंगे। मुल्क के मफाद में उस मुल्क का नाम नहीं ले सकते। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब मुअख्खर। एमक्यूएम भी इमरान खान को छोड़कर बिलावल और शहबाज की हो गई। ऑपोजिशन अदम एतमाद से पहले एक और सरप्राइज दे दिया। नंबर्स गेम में भी हुकूमत को झटका। ऑपोजिशन का अरकान की तादाद 175 होने का दावा। एमक्यूएम के मुआहदे पर दस्तखत। कहा मुल्की मफादात को तरजीह दी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन ने अदम एतमाद से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर-ए-आज़म चाहे सिलेक्टेड क्यों ना हो, अददी कुव्वत खो चुके तो मुस्ताफी हो। बिलावल भुट्टो ने कहा जल्द शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे। इमरान खान ने कहा तहरीक अदम-ए-एतमाद पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश है। यह साजिश तब से हो रही है जब वो लोग पाकिस्तान को एक फोन कॉल से कंट्रोल करते थे। वो लोग ऐसी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अपने मुल्क के मफाद के लिए फैसले करे। हमने किसी और मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए अपने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया और उन्होंने हमें सराहा भी नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म से किसी ने इस्तीफा मांगा ना वो देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल। गवर्नर पंजाब कल इस्तीफा मंजूर करके असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर देंगे। तर्जुमान के मुताबिक इस्तीफा मंजूर होने के बाद असेंबली का इजलास तलब करके इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, इस्तीफा दें या कल ही अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। हमने गैर जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमत के जमहूरी तरीके से खात्मे का बंदोबस्त किया है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में दूरी से कराची को नुकसान हुआ। हमने हर हाल में मिलकर काम करना है। शेख रशीद ने इमरान खान को मुकद्दर का सिकंदर करार दे दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासी कीड़ों ने अपना ज़मीर बेच दिया। सब चलकर आपके पास आएंगे लेकिन उन्हें ठुड्डा मार देना माल इनकी कमजोरी है। नॉन लीग्स और मेमो गेट वाली ऑपोजिशन गैर मुल्की सरमाए पर चल रही है। इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए सबका एक साथ होना मुस्बत इकदाम है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। मुआहदे पर मनन अमल होगा। ये असली मुआहिदा है, जाली खत नहीं। इमरान खान इस्तीफा देकर जमहूरी रिवायत कायम करें। एमक्यूएम का तहरीक अदम-ए-एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा तब्दीली के सफर में मुत्तहिदा ऑपोजिशन के साथ हैं। इस सब में किसी का जाती या जमाती मुफाद शामिल नहीं। मुआहदे की तमाम शिकें अवाम के लिए हैं। लापता अफराद के लिए जदोजहद को कौमी जदोजहद में तब्दील करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। इस्तीफा नहीं मिलेगा, मैदान लगेगा। दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी। सूरत हाल 92 के वर्ल्ड कप जैसी है। लग रहा है हम पीछे हैं लेकिन हम पीछे नहीं हैं। जब गेम पलटेगी तो सब देखेंगे। खत के मदरजात ऑपोजिशन के साथ शेयर करेंगे। मरीम नवाज का वज़ीर-ए-आज़म पर तंज। कहा सियासतदानों को इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबक सीखना चाहिए। मादर वतन के 8 जवान धरती पर कुर्बान। टांक में मिलिट्री कंपाउंड में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम। पाक फौज की मौसर कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नायक रियाज ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को फाटा अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क से इंतहा पसंदी दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देना नागुज़ीर है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैप्टन साहब बिन आमिर शहीद और मोहम्मद इरफान की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, लोग समझते हैं इमरान खान हुकूमत बचाने के लिए ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा नहीं, हमारे पास दस्तावेजी सबूत है। हमारे लोग अनजाने में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। फैसला करते वक्त सोच लें। वज़ीर आज़म को खुफिया खत की मालूमात पब्लिक करने से रोकने की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अदालत को एतमाद है कि मुंतखब वज़ीर आज़म अपने हल्फ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी मफाद और मुल्की सालमियत के खिलाफ कोई मालूमात पब्लिक नहीं करेंगे। बिला जवाज रोकने का हुक्म जारी करना मुंतखब वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दौरे रूस पर आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत को एतमाद में लिया और अस्करी क़यादत ने दौरे की तायीद की। जब वापसी हुई तभी अस्करी क़यादत ने कहा, रूस जाने का फैसला दुरुस्त था। हमारे सफीर के मुताबिक उस मुल्क की टॉप लीडरशिप यकीन रखती है कि इमरान खान मुल्क पे अपनी जाती पॉलिसी चला रहे हैं। वो मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसी से खुश नहीं है। टिन हाउस में मुत्तहिदा अपोजिशन की बड़ी बैठक। अपोजिशन का 190 से ज्यादा अरकान कौमी असम्बली की शिरकत का दावा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की शिरकत। आबिद लियाकत, रमेश कुमार और चौधरी फरूख अल्ताफ शरीफ। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान के हाथ से सब कुछ निकल चुका। पानी पुल के नीचे से भी गुजर गया। 3.5 साल के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। कोई साजिश नहीं हो रही, ये सब ड्रामा है। इमरान खान में अखलाकियात बाकी हैं तो इस्तीफा दे दें। जिन दोस्तों ने अभी तक फैसला नहीं किया वो भी कौमी धारे में शामिल हो। पंजाब में हुकूमत साजी। चौधरी परवेज इलाही ने मुशावरत शुरू कर दी। लाहौर में सीनियर सूबाई वज़रा का इजलास। पंजाब में तोड़ जोड़ के लिए मुशावरत। वज़रा को राबतों का टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग नून के 3 मुनहरिफ अरकान असम्बली का परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। कहा, 16 अरकान परवेज इलाही के साथ चलेंगे। अलीम खान ग्रुप का वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज इलाही की हिमायत से इनकार। तर्जुमान ने कहा, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, ऑपोजिशन का गैर मशरूत साथ देंगे। हम ख्याल ग्रुप का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत की जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। सूबाई वज़रा तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर पहुंचे। मुराद रास, महमूद उर रशीद, समसाम बुखारी शामिल। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान चार्टर ऑफ राइट्स 18 निकात पर मुश्तमिल। माहिदे के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक माह में अमल किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में शहरी 40 और देही 60% कोटा में कमी को पूरा किया जाएगा। ग्रेड 1 से 15 तक सरकारी मुलाजमत मकामी लोगों को मिलेगी। जाली डोमिसाइल मंसूख किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के निजाम की अपग्रेडेशन। फौरी कराची का मास्टर प्लान माहिदे का हिस्सा। एमकेएम का मुस्लिम लीग नून के साथ भी अलग माहिदा। माहिदे के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। सिंध में बल्दियाती हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तैनाती पर एतमाद में लिया जाएगा। कराची और शहरी सिंध के लिए नया तरक्याती पैकेज लाया जाएगा। पीकर समेत आज़ादी सहाफत के खिलाफ कवानीन वापस लेने की पाबंद होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे और मैस ट्रांसिट सिस्टम के मंसूबे तरजीहात में शामिल होंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, बैनुल-अक़वामी साजिशों का चूरन बहुत पुराना है, कोई नया चूरन लाओ। इमरान खान हिट विकेट हो चुके हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी ने कहा, किसी जमाने के दुश्मन आज दोस्त बन गए। ये नया या पुराना नहीं, अवामी पाकिस्तान चाहते हैं। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब ने कहा, इमरान खान ने आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने आलमी कुव्वतों से मिलकर साजिश रचाई। कौम हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है।
फैसल जावेद ने कहा, वोटिंग वाले दिन ऑपोजिशन नंबर्स पूरे नहीं कर सकेगी। इमरान खान को धमकी आमेज खत शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारिजा के सिफारतकार से खुद लिखवाया। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। अली मूसा गिलानी ने कहा, मुकम्मल हकाइक से जाती तौर पर वाकिफ हूं। शाह महमूद कुरैशी और दफ्तर खारिजा जालसाजी के असल किरदार है। कॉफ लीग के 3 बंदे हमें वोट देंगे। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, मोनिस इलाही ने गलती की, बुजुर्गों से मशवरा लेना जरूरी होता है। एमक्यूएम ने हिकमत और सियासी सूझबूझ का मुजाहिरा किया। तकब्बुर का बुत पाश पाश हो चुका है। अगर सिस्टम इतना मजबूत नहीं कि आइन पर अमल करा सके तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, सिर्फ इस दफा हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, पहले भी होती रही है। क्या किया गया? मुमकिन है पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने वाले को पार्टी माफ कर दे। देखना होगा कि इन्हिराफ पर पार्टी सरबराह ने क्या एक्शन लिया। अदालत आइन पर अमल के लिए है, आइन के आर्टिकल को मौसर होना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A पार्टी से इन्हिराफ को गलत कहता है। आर्टिकल 63A में किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। सवाल यह है कि पार्टी से इन्हिराफ क्या इतना गलत है कि ताहयात नाअहली हो। जस्टिस जमाल खान ने कहा, आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्टी सरबराह इन्हिराफ का डिक्लेरेशन देता है। आर्टिकल 63A पर अमल वोट डालने से शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, जब तक सांस में सांस है इमरान खान का साथ निभाऊंगा। मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और अवाम के साथ है। ओहदा आनी जानी चीज है। अपोजिशन की मनफी सियासत का नुकसान मुल्क कौम को हो रहा है। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें। शहबाज ने कहा, इमरान खान मुल्क की जगहसाई का बाइस ना बने। रियासत की खारिजा पॉलिसी से खिलवाड़ करना बंद करें। वज़ीर आज़म आईनी तौर पर अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं, उन्हें इज्जत से इस्तीफा दे देना चाहिए। नाज़िम जोगियों की बेवा ने अचानक कातिलों को माफ कर दिया। अपने शौहर के कत्ल केस से दस्तबरदार हो गई। कहा, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया। बच्चों की खातिर केस से दस्तबरदार होने पर मजबूर हूं। फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। पीका ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने क्यों पेश नहीं किया गया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने न रखना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं। ऑर्डिनेंस पेश न करना एग्जीक्यूटिव की बदनीयती को साबित करता है। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को पीर तक दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की चीन में अफगान ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत। कहा, खित्ते का अमन और इस्तेहकाम अफगानिस्तान से जुड़ा है। चीन के साथ मिलकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश जारी रखेंगे। शाह महमूद की चीनी हममनसब से भी मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। कराची में लियारी गैंग वॉर के सरगना अरशद पप्पू कत्ल केस में 2 पुलिस अफसरान का कत्ल। पुलिस ने लियारी में सरगर्म गैंग्स की निशानदेही कर दी। कहा, 12 से जायद गैंग वॉर मुल्ज़िमान काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। एयर चीफ ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। सऊदी अरब, इराक, उर्दन समेत 17 गैर मुल्की कैडेट्स भी पास आउट हुए।